अस्सलामुअलैकुम हाजी साहिबान। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ 29 नंबर मकतब वालों के लिए। जो रास्ता बताने का मैंने कहा था, ये यहाँ पर होगा इंशाल्लाह आपका मकतब। तो पिछली तरतीब जो मैंने ऑडियो में बताई थी, अगर नहीं समझ में आई है तो ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। तो आप ध्यान दें और इस वीडियो को बार बार देखें, तो आपको इंशाल्लाह 29 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर वाले तमाम मकातिब को रास्ते आने जाने के समझ में आ जाएंगे। तो मैंने जो कहा था, वो जो टनल वाला रास्ता है वो यहाँ पर है। ये इस जगह से आप अपने मकतब से बाहर निकलें और यहाँ पर पहुँचें। ये इस तरह से आप अगर आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको एक पुल मिलेगा। पुल के नीचे से आपको इस तरफ जाना है और यहाँ से दाई साइड में मुड़ के आपको टनल लगेंगे 3। एक टनल में लोग आ जा रहे होंगे, एक में जा रहे होंगे और एक में वापस आ रहे होंगे। तो जो जिसमें जा रहे हैं उसी टनल से आपको आगे बढ़ना है। तो ये टनल आपको ले जाकर छोड़ेगी जमारात पर। जिस तरह इस नक्शे में बता रहा हूँ कि यहाँ से ये टनल जाएगी और ये टनल लेकर जाएगी आपको जमारात के 3रे फ्लोर पर। समझ में आई बात? आप टनल में 3रे फ्लोर पर यहाँ से पहुँचेंगे। ये जमारात पे आ गए आप। आपने कंकरी करने के बाद आपको अगरचे अपने टेंट में वापस जाना है तो इस तरफ से, और अगर तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना है तो इन एलिवेटर से नीचे उतर के आप जो है तो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएं। और आगे का रास्ता बता रहा हूँ तो उसके ज़रिए से आप तवाफ़ ज़ियारत को जा सकते हैं। वो जो पीछे बताया वो पूरे एलिवेटर है, उसके ज़रिए से सीढ़ियों से आप नीचे उतर सकते हैं और ये रास्ते से आप अपने मकतब तक वापस पहुँच सकते हैं। तो ये रास्ता जो वापस जाने का है वो इसी टनल के बाजू से एक दूसरी टनल निकलती है। जो पिछले वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताया था, वो वही टनल है जो आपने उसमें देखी थी। तो यहाँ से आप आगे जाएंगे और इसी टनल के ज़रिए से जो आप आए थे, उसी टनल के ज़रिए से आप वापस अपने मकतब के पास आ जाएंगे। ये वही रास्ता होगा इंशाअल्लाह आपके लिए। ये बहुत आसान है। और इसके अलावा आप जहाँ से निकले थे आप वहाँ पहुँच गए। तो ये अगर रास्ता समझ में ना आ जाए तो फिर से वीडियो को देख लें। अब दूसरा रास्ता बताने लगा हूँ कि आप अगर 29 नंबर मकतब से यहाँ से निकलें, ये रहा आपका मकतब। आप अपने मकतब से बाहर निकलने के बाद दावी साइड में आगे चलते जाएं। तो यहाँ से आप तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो ये यहाँ पर एक रास्ता नीचे उतर रहा है। तो यहाँ से आपको नीचे उतर जाना है। यहाँ से नीचे उतर के आप जो है तो 68 नंबर वाले रास्ते पर आ जाएंगे। तो यही रास्ता आपको जमारात तक ले जाएगा। ये रास्ते के ज़रिए से आप जमारात पे पहुँचेंगे। यहाँ से इस तरह आगे चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको एक रैंप मिलेगा यहाँ पे। तो इस रैंप पे अगर आप चढ़ेंगे तो आपको ये रैंप भी जमारात तक ले जाएगा। और ये रास्ता इस तरह से रैंप यहाँ पे उतरेगा और आगे चल के आपको ये जमारात तक पहुँचाएगा। तो जमारात में पहुँचने के बाद आपने ये देखिए यहाँ पर मुझे बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप जमारात पे पहुँचेंगे और जमारात पे पहुँचने के बाद आप अपनी कंकरियाँ कर लें। उसके बाद आपका वापसी का रास्ता, ये पहला जमारात, ये दूसरा, और इस तरह से अगर आप कर लें तो। और दूसरा रास्ता बताने लगा हूँ इंशाल्लाह। अब यहाँ से ये है 29 नंबर मकतब। यहाँ से आप चलें आगे तकरीबन 1 से 500 मीटर 600 मीटर के आसपास अगर आप चलेंगे तो यहाँ से उतरने का एक रैंप है। इस रैंप से नीचे उतरे, कोई मसला नहीं है। यहाँ से उतरने के बाद आप जो है तो इस रास्ते पर 68 नंबर वाले रास्ते पर आ गए हैं और यहाँ से आप आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी रास्ते के ज़रिए से आप जो है तो जमारात तक पहुँचेंगे। अब जमारात में पहुँचने का मैं पिछले मरतबा बताया था वो रैंप वाला। अगर आप रैंप नहीं चढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप जो है तो आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह। ये रास्ता भी आपको जमारात तक ले जाएगा। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ कि आप इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं
वो रैंप पीछे छूट गया, कोई मसला नहीं है, आगे चलते जाएं तो आपको यहाँ पर एक एलिवेटर मिलेगा। ये इस बिल्डिंग पर एलिवेटर होगा। इस एलिवेटर के ज़रिए से मतलब इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ होंगी, तो वहाँ से आप आगे चलेंगे तो आप ऊपर छत पर पहुँचेंगे। छत पर पहुँचने के बाद आप जो है तो जमारात की कंकरी कर लें। यहाँ से आप जमारात की पहला, दूसरा और तीसरा ये जमारात को कंकरी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं। जिस तरह से आप एलिवेटर से ऊपर आए थे उसी तरह से एलिवेटर से नीचे उतरें। नीचे उतर के आप पीछे की साइड में जाएंगे, 68 नंबर वाला रास्ता आपको मिल जाएगा। ये समझ में आ रही है बात कि वो 68 वाले रास्ते पर जाने के लिए आपको पीछे की जानिब मुड़ना है, सीधे हाथ की जानिब से। और इसी रास्ते से आप अगर आगे जाएंगे तो 68 नंबर वाले रास्ते पर ये यहाँ से जमारात पूरा क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद यहाँ पर छोटी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा पीछे यहाँ से आप ऊपर चढ़ जाएं सीढ़ियों के ज़रिए से और 68 वाले रास्ते पर आ जाएं। और यही रास्ता आपको वापस अपने मकतब तक ले जाएगा। ये यहाँ पर है। उसके बाद आप यहाँ से आगे चलते जाएंगे, जिस तरह आए थे उसी तरह से चलते जाएंगे। हाँ, ये यहाँ पर से आप जो है तो इस पुल को भी क्रॉस कर लेंगे। पुल के नीचे से क्रॉस करते हुए आपको जो पुल, ये रैंप जो पीछे आप चढ़े थे उसके ऊपर से, उसके नीचे से आप फिर से वहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से आप चले थे। ये 68 वाला फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो 68 वाले के आखिर में जब वो अब्दुल अज़ीज़ नाम का जो ब्रिज लगेगा, यहाँ पर एक रैंप है। यहाँ से आप उतरे थे, यहाँ से नहीं, बल्कि आपने जाना है यहाँ से पीछे से, इस वाले रास्ते से ऊपर चढ़ जाना है, पुल के ऊपर चढ़ना है। यहाँ से आप जाएंगे इंशाल्लाह, आप पुल के ऊपर जाएंगे और पुल के ऊपर से दावी साइड की तरफ जब जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 600 मीटर के बाद आपका मकतब मिल जाएगा। तो ये तकरीबन 7 किलोमीटर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कंकरी का ये रास्ता है। उसके बाद अब इंशाल्लाह अब मैं 20 नंबर, 22 नंबर और 28 नंबर मकतब वालों के लिए बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर है 28 नंबर मकतब। तो आप ये भी रास्ता ले सकते हैं और आप इस पीछे के रास्ते से भी जा सकते हैं। ये पीछे वाला जो रास्ता है तो ये यहाँ से आपको नीचे उतरना है। नीचे उतर के आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए 206 नंबर रास्ते पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप 206 नंबर वाले रास्ते पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। इस रास्ते पर मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर थोड़ी सी छाँव मिलेगी, बाथरूम, पानी पीने के लिए हर चीज़ की सहूलत होगी। बहरहाल अगर आप ये रास्ता फॉलो नहीं करना चाहते तो आप दूसरा रास्ता इस तरह से भी जा सकते हैं कि आपने क्या करना है, अपने मकतब से निकलने के बाद ये यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह 68 वाले रास्ते पर ही। ठीक है, ये पुल के पास जब आ जाएंगे तो दाई साइड में मुड़ के आप जो है तो पुल के नीचे से 206 नंबर रास्ते पर आ जाएंगे। 206 नंबर रास्ता लेकर आप जमारात पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो आपको ये रास्ता सीधा जमारात लेकर जाएगा। ये नज़र आ रहा है, ये जो रैंप था ये, इसके ज़रिए से भी आप वहाँ पर पहुँच सकते थे, लेकिन ये एक दूसरा शॉर्टकट है। 68 वाले पे प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर पानी का नज़म बराबर नहीं होगा। अगर इस मरतबा कर दिया होगा तो नहीं पता, लेकिन पिछली मरतबा नहीं था, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि 206 नंबर वाला रास्ता आप ले लें। तो इसी तरह से आप जमारात पे कंकरी वगैरह कर लें। जमारात कंकरी करने के बाद आप जो है तो आपको रिटर्न जाने का रास्ता मैं इंशाल्लाह बता रहा हूँ। आप यहाँ पे पहुँचे, आपने 68 वाले रास्ते पर फिर मुड़ जाना है। पीछे की जानिब जो रास्ता जा रहा है सीधे जानिब से आपने टर्न ले लेना है और यहाँ से 68 नंबर वाला रास्ता आपने पकड़कर वापस उसी रास्ते पर आ जाना है, 68 नंबर वाले रास्ते पर।
68 नंबर वाले रास्ते पर चलते जाएंगे इंशाल्लाह आपको अपने मकतब तक बस बआसानी आप अपने मकतब पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं आप, ये रास्ते मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से ये जो रैम्प था, ये चढ़ने वाला रैम्प था, ये 29 वालों के लिए, लेकिन 22, 28 और 20 वालों के लिए तो ये पुल के नीचे से ही गुजरेगा। पुल के नीचे से ही गुजर के आप अपने मकतब तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। समझ में आ गया है? अब ये हो गया 22 नंबर, 20 नंबर, 28 नंबर, ये 22 नंबर मकतब यहाँ पर है, तो ये 22 वाले भी यहाँ से इसी तरह से 206 नंबर वाला रास्ता ले सकते हैं, और 20 वाले तो यहाँ पर है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये इसी तरह से अब इंशाल्लाह 15 नंबर और 16 नंबर के लिए अब बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर है 16 नंबर और 15 नंबर, ये है 16 नंबर और यहाँ पर है 15 नंबर। तो आप जो है तो यहाँ से इस रास्ते से इस शेड वाले रास्ते के अंदर आ जाएं, और ये शेड वाला रास्ता आपको जो है तो सीधा जमरात तक ले जाएगा। इस रास्ते में आपको बाथरूम, पानी पीने का हर चीज़ मिल जाएगी। इस तरह से आगे बढ़ते रहें और आप जमरात तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है, और 3 किलोमीटर के रास्ते के बाद इंशाल्लाह आप जमरात तक पहुँचेंगे। जमरात की कंकरी में करेंगे, और आपका जाने का रास्ता 29 वालों के लिए तो सीधे साइड में मुड़ना था, आपको उल्टी साइड में मुड़ना है, दावे हाथ की साइड में मुड़ना है, इस साइड। और यहाँ से है 50 नंबर वाला रास्ता, ये 50 नंबर। आप इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप 50 नंबर रास्ते पर आ जाएंगे। यहाँ पे मस्जिद खैफ में अगर जाना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे, आप जो है तो सीधे आगे बढ़ते जाएं। तो ये 50 नंबर वाला रोड आपको उसी शेड के साइड से लेकर जाएगा। ये साइड से आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको तकरीबन उतना ही फ़ासला तय करके अपने मकतब तक जाना पड़ेगा, जितना फ़ासला आप तय करके अपने जमरात को कंकर करने के लिए आए थे। तो ये 50 नंबर वाला रास्ता आपको मिलता जाएगा। इस रास्ते पर बाथरूम वगैरह की किल्लत मुश्किल आती है, इसलिए आप जो है तो थोड़ा सा पानी वगैरह साथ में लेकर निकलें। और यहाँ पर एक चौक आएगा बड़ा 511 नंबर, वहाँ से आप 62 नंबर रोड लेकर अपने मकतब तक बआसानी पहुँच सकते हैं। ये रहा 16 नंबर मकतब, और उसके आगे है 15 नंबर। ठीक है। अब जो है तो एक चीज़ रहती है तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाने का रास्ता। तो ये यहाँ पर है जमरात की आपने कंकरी कर ली। अब जो है तो आप निकलेंगे, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, फोर्थ फ्लोर पे हो, तो इन एलिवेटर से आप डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएं। किसी भी फ्लोर पर हो, ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएं। ये रैंप, इसके आगे एक रैंप है, इसके ज़रिए से भी ग्राउंड फ्लोर पर आया जाता है। तो ये ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद यहाँ से सीधा आगे तकरीबन 1 किलोमीटर 893 किलोमीटर, या मतलब 1 किलोमीटर के आसपास आपको आगे आना है। यहाँ से ये शेड वाला रास्ता शुरू होता है। ये शेड वाला रास्ता आपको लेकर जाएगा इंशाल्लाह हरम की तरफ। और हरम की तरफ जाने के रास्ते में आपको बैठने की जगह, खाने पीने का सामान, खाने पीने की होटलें और बगीचे, बाथरूम वगैरह हर चीज़ मुहैया होगी। इसके लिए आप किसी फ़िक्र में ना पड़ें कि यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, हर चीज़ मुहैया होगी। आप अगर भूखे हैं तो इन होटलों में खाना भी खा सकते हैं। तो ये टनल आएगी, तो टनल के अंदर से आप जाएंगे हरम की तरफ। ये देख रहे हैं फासला कितना है, तकरीबन 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के बाद आपको हरम आ जाएगा। आप ये जमारात से 4 किलोमीटर पकड़ लें। यहाँ पे आप पहुँचे हरम में, यहाँ से अंदर जाएं बाबू सलाम से। यहाँ पर आप बाबू सलाम, इसके ज़रिए अंदर जाएं। यहाँ से आप तवाफ़ करें। तवाफ़ यहाँ से शुरू होगा, तो तवाफ़ यहाँ से आप तवाफ़ मुकम्मल करके आपने तवाफ़ कर लिया। अब जो है तो आप सही के लिए जाएं। यहाँ से सही के लिए जाएंगे इंशाल्लाह, सही कर लेंगे। सही करने के बाद जो मरवा के पास से जो रास्ता बाहर निकलता है, तो यहाँ से 9 नंबर बाथरूम है। यहाँ बाथरूम के पास से आप
उसी रास्ते पर वापस आ जाएंगे। और उसी रास्ते पर वापस आने के बाद उसी टनल से आप वापस जमरात की तरफ निकलेंगे। ये रहा आपका जमरात। ये टनल क्रॉस करके आप वापस शेड वाले रास्ते पर आ गए। शेड वाले रास्ते को क्रॉस करते हुए जिस तरह आए थे उसी तरह से वापस जाना है। थक जाएं तो बीच में बैठ जाएं, कोई मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर आप पहुँचे हैं जमरात पर, जहाँ से निकले थे वहीं पर। आपने करना क्या है, अगर आपकी कंकरी नहीं हुई है तो ये इस साइड से जाना है। यहाँ पर एक रैंप है, ये रहा रैंप। आप इस रैंप पर चढ़ जाएं। कंकरी अगर ना हुई हो तो इस रैंप पर चढ़ के आप जमरात के सेकंड फ्लोर पर पहुँचेंगे। सेकंड फ्लोर पर आप पहुँचने के बाद ये रैंप पे अक्सर का वो जो गोल्फ कार्ट होती है ना, वो भी ले जाती है ऊपर तक। तो यहाँ पे चढ़ने का कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। गोल्फ कार्ट के ज़रिए से आप ऊपर पहुँचेंगे। ये जमरात की कंकरी वगैरह करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे पहुँचने के बाद आप इसी रैंप से नीचे उतरेंगे। रैंप से नीचे उतरने के बाद ये वाला रास्ता 68 नंबर वाला रास्ता लेकर आप जो है अपने टेंट तक वापस आराम से पहुंच सकते हैं। ये नज़र आ रहा है जो रास्ता आपने कल इस्तेमाल किया था, वही रास्ते से आप अपने टेंट में वापस जाएंगे इंशाल्लाह। ये रास्ता आपको बार बार चलने की वजह से याद हो जाएगा कि आप कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ से ऊपर चढ़ना है। अगर 29 वाले हैं तो इस रैंप से ऊपर चढ़ेंगे, ये वाले रैंप से। और अगर 22, 20 और 28 वाले हैं, 22, 20 और 28 वाले आगे बढ़ते जाएंगे, पुल क्रॉस करेंगे। पुल के नीचे आपके मकातिब हैं, तो ये पुल के नीचे आपका 22 नंबर, 28 नंबर और 20 नंबर, ये यहाँ पर तीनों भी मकतब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा अब रहती है सिर्फ एक चीज़। अगर आपका कंकरी हो गई है तो आपने करना क्या है, आपने इस रैंप को अवॉइड करना है, इस रैंप पे नहीं चढ़ना है। आपने करना ये है कि यहाँ पर आप आ गए वापस हरम से, यहाँ से इस तरफ निकलें। बजाय सीधी जानिब मुड़ने के आप दाएं हाथ की तरफ से, दावें हाथ की तरफ से आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये 68 नंबर वाला रास्ता मिल जाएगा। ये वाला रास्ता यहाँ से आप पकड़ लें। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ज़रिए से ऊपर चढ़ें। रास्ता मिल गया है, अब वापस अपने मकतब तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कोई परेशानी आ जाए तो ये बंदा हमेशा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप किसी तरह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, IMO पे और यूट्यूब पे भी। इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में किसी भी वक्त हाज़िर रहूँगा। और इन तमाम कोशिशों के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि आपके लिए आसानी हो। आप मुझे दुआओं में याद रखें। ये वाला रैंप है, रैंप के ज़रिए से ऊपर चढ़ेंगे 29 वाले, और 20 नंबर, 22 नंबर और 28 नंबर वाले इस रास्ते से नीचे से, पुल के नीचे से अपने मकतब तक पहुँचेंगे। ठीक है। दुआओं की दरख्वास्त आपसे, मेरी फ़ैमिली के लिए भी और मेरे लिए भी।